सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं के रुचिरा भाग 2 के प्रथम पाठ सुभाषितानी को पढ़ेंगे। सुभाषितानी जो शब्द है सुभाषित शब्द से बना है। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह से सुभाषित शब्द का अर्थ है सुंदर मधुर वचन। सुभाषितानी जो शब्द है सुभाषित शब्द से बना है। जिस तरह से फल का शब्द रूप बनता है, नपुंसक लिंग में फलम फले फलानी बनता है, उसी तरह से सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी इस तरह से इसके रूप चलते रहते हैं। आइए पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में 6 श्लोक दिए गए हैं। एक एक करके हम इसको समझते हैं। पहला श्लोक है, मेरे साथ सभी श्लोक का गायन करेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका अन्वय करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमन्नं सुभाषितं च मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसके अर्थ को, पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न, संति मतलब है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमन्नं, जलमन्नं इस शब्द में 2 शब्द है, जलम प्लस अन्नम। जलम का अर्थ है जल, अन्नम का अर्थ है अन्न। सुभाषितम, सुभाषितम का मतलब है अच्छे वचन, सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन भी बोल सकते हैं या सुभाषितम हैं। परंतु मूढ़ै, मूढ़ै मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु का मतलब है पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा अर्थात रत्न का नाम, विधीयते मतलब दिया गया है। अर्थात जो मूर्ख लोग हैं वे पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित हैं। एक बार फिर से इसके अर्थ को मैं दोहराती हूँ। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। अर्थात जो मूर्ख लोग हैं वे पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित हैं। अब दूसरे श्लोक को समझते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब इसका अन्वय, सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन रविः तपते, सत्येन वायुश्च वाति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब इसके अर्थ को समझते हैं। सत्येन मतलब सत्य से, पृथ्वी धरती, धार्यते मतलब धारण करती है, सत्य से पृथ्वी धारण करती है। अर्थात धरती को सत्य के द्वारा धारण किया जाता है। सत्येन रविः तपते, सत्येन मतलब सत्य से ही, रविः सूरज, तपते मतलब गर्म होता है, तपता है, सत्य से ही सूरज तपता है। सत्येन वायुष्य वाति, वायुष्य जो शब्द है इसमें 2 शब्द हैं।
इसका संधि विच्छेद बुक के पीछे है। इसका संधि विच्छेद होगा वायु प्लस चा। वायु का मतलब है पवन, चा का मतलब है और। ये जो चा है यहाँ आ जाएगा, चा का मतलब होता है और। सत्येन, सत्य से ही, वायु पवन, वाती मतलब बहती है और सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सत्य में ही, प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है, अर्थात सारा संसार सत्य में ही स्थित है। अब तीसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब इसका अन्वय। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो नाहि कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। इसका अर्थ है दाने मतलब दान में, तपसी मतलब तपस्या में, शौर्य मतलब बल में, विज्ञान मतलब साइंस में, विज्ञान में, विनय मतलब विनम्रता में, च मतलब और, नय मतलब नीति में, विस्मयो मतलब आश्चर्य, ना मतलब नहीं, ही मतलब निश्चित रूप से, कर्तव्यों मतलब करना चाहिए। दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतो ही का मतलब है क्योंकि, वसुंधरा धरती, बहुरत्ना अस्ति, बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। फिर से इसके अर्थ को एक बार दोहराती हूँ। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यतो ही मतलब क्योंकि, वसुंधरा धरती अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब आगे के 3 श्लोक का अर्थ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।